अगर आप कोई भी फोटोज पोस्ट करने से पहले, कुछ भी वेयर करने से पहले या कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोचते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो भाई मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप इस चीज में अकेले नहीं हो। या हजारों ऐसे लोग हैं जो डेली यही सब सोचते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ इतना कि अपने अंदर थोड़ा सा वो कवरेज लेकर आना है कि आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकें बजाय किसी दूसरे की ओपिनियन लेने के। तो भाई सबसे पहले अपने अंदर वो चीज देखो जो आपको लगता है कि वो बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से यूनिक है। मतलब आपको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ या मैं किस चीज में अच्छा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अलग अलग लैंग्वेज सीखने में मजा आता है, अलग अलग फील्ड में काम करने में मजा आता है। कोई मार्केटिंग में अच्छा होता है, कोई सेल्स में अच्छा है, किसी को बैंक में जॉब करना पसंद होता है तो किसी को प्राइवेट ऑफिस में अपने खुद के कैबिन में बैठकर काम करना पसंद होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को अलग नजर से देखना चाहते हैं। अब मानो अगर आप अभी अपने दोस्तों से किसी बड़े बिजनेस की बात करोगे, अगर आज आपने उन्हें बोला कि मैं तो बहुत बड़ी बड़ी डील करना चाहता हूँ, प्लेन में घूमना चाहता हूँ, तो क्या वो उस पर यकीन करेंगे? उल्टा वो आपका मजाक बनाना शुरू कर देंगे कि ये सब क्या है। हो सकता है वो आपके वर्क को समझ ही ना पाए, आपकी कैपेबिलिटी का उनको पता ही ना हो। और ये उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो और जो करना चाहते हो वो आपका फैसला है, वो आपके हिसाब से लिया हुआ फैसला है। तो यहाँ पर आपको यही करना है कि आपकी सही चीज क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज में अच्छे हो। आपको सबसे पहले वो चीज देखनी होगी और उसी चीज के बारे में एनालाइज करना, खुद के बारे में जानना पड़ेगा। इसके बाद बहुत सारे लोगों के ओपिनियन मत देखो, सिर्फ उनके ओपिनियंस पर ध्यान दो जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, जिनका काम, जिनकी बातें आपको समझ में आती है, जिनसे आप खुलकर बातें कर पाते हैं, आप बोल पाते हैं अपने मन की बातों को। आपके जो इनर सर्कल के लोग हैं वही आपको ठीक से आपकी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपनी फील्ड में काफी अच्छा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि सब लोग मुझे पसंद करें, लेकिन वो मेरे काम को जानते हैं, ये अच्छा है। अगर मैं लाइक ही करवाना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे पसंद करे, तो मैं चाहूंगा मेरे आसपास के लोग जिनसे मेरा मिलना जुलना होता है वो मुझे पसंद करें, जिनके साथ मैं अपना दिन गुजारता हूँ, क्योंकि वो मेरे बारे में जानते हैं। तो यानी ऐसे थॉट रखने वाले भी लोग हैं। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आपके अपने लोग कौन हैं, किनके साथ आप खुलकर अपनी बातें कह पाते हैं। अब भाई बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम दूसरे के ओपिनियन सुनते हैं तो हमें ना बुरा लगता है, क्योंकि कंसिस्टेंटली अगर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको बताते रहेंगे, हर बार ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी, तो आप ना खुद में मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपको ये करना होता है कि आपको अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए, आपको अपने एक्शंस को भी ध्यान में रखना होता है, उनसे सीखना होता है। यानी जब आप लगातार वर्क कर रहे हैं, जब आप खुद को जान रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किन चीज़ों पर ज्यादा ध्यान दे सकता हूँ, कहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की नीड है, मुझे क्या वर्क करना चाहिए। आपको खुद को जानना समझना बेहद जरूरी है। इसके बाद आता है आपको उनकी बातों से इफेक्ट होना कम करना होगा। अगर किसी की बातें आपको बहुत जल्दी हर्ट कर जाती है तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि क्या वो लोग आपको जानते भी हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी की बातें आपको हर्ट करती है तो वो ज्यादातर वही लोग होते हैं जो अभी आपको ठीक से जानते नहीं है। वो बातें इस तरह से करते हैं कि उनकी बातें हमें चुभ जाती है। ज्यादातर टाइम तो अगर कोई हमारा खास है जिनकी बातें हमें बुरी लगी है तो वो अपनी बातें ना हमसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं, पर अगर कोई आपको सिर्फ हर्ट कर देता है, आप पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता, तो फिर यहाँ पर आपको उनसे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि अगर रिश्ता चले तो दोनों साइड से चले तो ज्यादा अच्छा चलता है। तो यहाँ पर आपको यही करना है कि उनको आपको ज्यादा नहीं सोचना है। इसके बाद आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। यानी आप दूसरों के बारे में ज्यादा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा जानते हैं या फिर आपको नहीं जानते ठीक से, या वो क्या सोचेंगे। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अभी किसी ने कुछ बोला नहीं होता और हम बस अपने अंदर ये सोचने लगते हैं कि वो ऐसे सोच रहा होगा, जबकि आपको सिर्फ अपनी चीजों पर ध्यान देना है। क्या पता उन्हें कुछ फर्क पड़ता ही ना हो, क्योंकि वो तो खुद अपना काम करने में लगे रहते हैं, तो हम क्यों बेकार में उनको सोचेंगे। और इसमें कुछ बुराई नहीं है कि आप कोई नई चीज सीख रहे हो या फिर कुछ नया काम कर रहे हो तो उसमें आप अभी बुरे हो। ब्रो ये सब चलता है यार, बंदा ऐसे ही तो धीरे धीरे सीखता है ना, तो बस चिल रहो, नई चीजें करो, उनसे सीखो। गलतियां हो भी जाती है तो भी उन्हें देखो कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इनसे क्या सीखा जा सकता है। अब बात आती है कि आप ऐसी सिचुएशन में खुद को अच्छा फील कैसे करवा सकते हो। तो मेरे दोस्त, आप सिर्फ इतना करो कि ऐसी सिचुएशन को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कंपेयर करके देखो, कनेक्ट करके देखो अगर वो आपसे ऐसी ही सिचुएशन में आपसे एडवाइस मांगता तो आप क्या एडवाइस देते, और फिर ये एक्सेप्ट करो कि कोई बेहतरीन एडवाइस ही आप उसको जरूर देते। तो यानी आपको एक सही सलाह माननी जरूरी होती है। और भाई आगे बढ़ने के लिए खुद को जान लेना, खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी वैल्यू को समझना जरूरी है। आप खुद देखोगे कि आपके बात करने के तरीके में बदलाव आया है, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आपका वर्क करने को मन करेगा और आप खुद के साथ खुश रहोगे। तो दोस्तों अगर कोई भी बात आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करो। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, आपको हमेशा ही ऐसी बेहतरीन वीडियोस मिलती रहेगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो, इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।